तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों न्यू जानकारी, न्यू अपडेट जो कि आपको मिलने वाला है KBS की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से न्यू अपडेट आपको मिलने वाला है। अपडेट रहेगा दोस्तों यहाँ पर आपका एडमिशन से संबंधित, एडमिशन नर्सरी में तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्लास के एडमिशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे सारी जानकारी। गूगल पे आपको सर्च करना है KBS। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर KBS एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल इतना ही सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। केवल इतना ही आपको सर्च करना है, तभी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको एक और इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर केवल एक टेस्टिंग के लिए आपको बताया गया है कि यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए चालू किया गया है। इसमें दिया गया है शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए कक्षा 1 प्रवेश पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। इसकी लास्ट डेट तो दोस्तों यहाँ पर बताई नहीं गई है, लेकिन एपेक्स दोस्तों यहाँ पर मान के चले अंदाज में तो यहाँ पर 15 मार्च या 17 मार्च आपकी लास्ट डेट हो सकती है। 28 तारीख को ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। बाकी तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी में। तो आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएंगे। इसको थोड़ा सा हम हिंदी में कर लेते हैं और यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 22-23 में एक प्रवेश हेतु कक्षा 1 के लिए संबंधित दिशा निर्देश भाग 1 विद्यालय का अर्थ विद्यालय के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, कृपया यहाँ पर KBS के नियमों को जानकारी को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली सी जानकारी जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन की मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि बच्चे का एक ही विद्यालय में कोई आवेदन जमा ना करें। यदि एक ही विद्यालय में एक ही बच्चे के पंजीकरण किए जाते हैं तो आप यहाँ पर एक में ही यहाँ पर रहेंगे, दूसरे में आपको शिफ्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी फॉर्म भरा जाएगा, हम आपको बताएंगे कि एक फॉर्म में 3 विद्यालय कैसे भरें। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही इसकी लिंक आएगी हम आपको वीडियो बना के जरूर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखने की। तो सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आवेदन पत्र को सुचारू रूप से त्वरित भरने हेतु भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक वैध ईमेल आईडी होना चाहिए, प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन होना चाहिए, जिसका साइज 256 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट है। मतलब दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बच्चे का एक फोटो। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी दोस्तों यहाँ पर जरूरी है, जो कि 256 KB JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यदि आप किसी कोटा के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहती है, जिसमें दोस्तों सरकार द्वारा जारी EWS BPI प्रमाण पत्र का विवरण यदि आप देंगे तो आपके पास आर्थिक रूप से कमजोर या BPL EWS के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना रहेगा। माता पिता के स्थानांतरण का विवरण, जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू है तो आपके पास यहाँ पर वो भी सर्टिफिकेट की जानकारी आपके पास होना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने हेतु 2 मुख्य चरण रहेंगे। पहले में रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में आपको ID पासवर्ड आएगा। रजिस्ट्रेशन और ID पासवर्ड दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करके फॉर्म भरना है। जैसा जन्म प्रमाण पत्र में दिया गया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर भरना है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मन में कोई अगर डाउट होते हैं तो आप इन दिशा निर्देशों को देख सकते हैं। दिशा निर्देशों में दोस्तों यदि आपके मन में कोई ऐसे नॉर्मली से सवाल होते हैं तो वो जरूर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभिभावक की जानकारी, मूलभूत जानकारी, विद्यालय का चुनाव, दस्तावेज अपलोड करना और घोषणा फॉर्म को जमा करना, ये आपका नॉर्मली सा नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर जारी हुआ है। जैसा ही इसका फॉर्म भरने की लिंक आएगी हम आपको फॉर्म भर के जरूर बताएंगे। यदि दोस्तों ये आपके मन में कोई ऐसी समस्या होती है तो आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनमें से जैसे दिया गया है आवेदन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट का उपयोग कैसे करें, तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। दिशा निर्देशों का पालन करें, उसके अनुसार ही आप भरें। यह ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट किस कक्षा के लिए लागू रहेगा, तो यह केवल और केवल प्रवेश हेतु फर्स्ट क्लास के लिए रहेगा। सेकंड से लेके 12 तक की कोई भी यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, ये केवल फर्स्ट के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद
केंद्रीय विद्यालय प्रवेश की निर्धारित प्रक्रिया क्या है, तो 2022 में 23 में पहली बार जो प्रक्रिया कर रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रवेश के लिए केवीएस प्रवेश निर्देश जरूर आप इसको रीड आउट कीजिए। प्रवेश निर्देश कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो समथिंग यहाँ पर 5 से 7 साल एज लिमिट होती है। एज लिमिट इनकी लास्ट डेट के अनुसार रहती है, तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। इनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, प्रवेश के जो नियम दिशा निर्देश दिए रहते हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। क्या केंद्रीय विद्यालय केवल सरकारी कर्मचारी ही अपने बच्चों के लिए प्रवेश करने के पात्र हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ऑल इंडिया के सभी जो सिविलियन हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी के साथ साथ प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर यदि आप एग्रीकल्चर वाले हैं, कृषि संबंधित है, तो सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क होता है, तो यहाँ पर ये पूर्णतः निःशुल्क है। इसका कोई भी आपको शुल्क नहीं लगता है। प्रवेश से पहले कोई परीक्षा होती है, तो यहाँ पर कोई भी प्रवेश से पहले कोई भी परीक्षा, कोई भी एंट्रेंस, कोई भी टेस्ट नहीं होता है। ये तो दोस्तों यहाँ पर आपकी आरटी के थ्रू आपके जो पेरेंट्स की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर आपके गवर्नमेंट जॉब से संबंधित उनका ही यहाँ पर होता है। क्राइटेरिया इनके सिलेक्शन के अलग होते हैं। जैसे इसकी पीडीएफ आएगी तो हम आपको इससे संबंधित जरूर बताएंगे। यदि प्रवेश के संबंधित कोई प्रश्न है तो क्या मुझे कहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ के प्रधानाचार्य से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं उस स्कूल के। कक्षा 1 में आवेदन करने के लिए बच्चे की आयु क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, जो कि यहाँ पर नोटिफिकेशन के अनुसार दिया गया है वो आप देख लीजिए। कृपया 1/4/2021 को, जी हाँ दोस्तों ये पिछले साल का है, यहाँ पर 22 की बात करेंगे, तो 1 अप्रैल 2022 को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 5 साल और अधिकतम यहाँ पर 7 वर्ष आवश्यक रहेगी। यदि बच्चा फिजिकल हैंडीकैप्ड है, आवेदक की अधिकतम 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। श्रेणी को छोड़कर प्रवेश की मांग करने वाले बच्चों की अनुमानित सीमा जो है 1/4/2014, मतलब दोस्तों यहाँ पर 15 किया जाएगा। 1/4/15 से 1/4/16 के बीच में दिव्यांग श्रेणी के लिए 1/4/12 से 1/4/16 रहेगा। तो यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड विद्यालय समय क्या रहेगा, तो यहाँ पर सुबह की शिफ्ट और दोपहर की शिफ्ट 2 शिफ्ट रहेंगी। इसमें दोस्तों यहाँ पर आप अपने लोकल स्कूल की से जानकारी ले सकते हैं। एक आवेदन पत्र में कितने केंद्रीय विद्यालय भर सकते हैं, तो एक आवेदन में आप अधिकतम 3 आवेदन कर सकती हैं। ये भी जानकारी हम आपको बताएंगे। पंजीकृत कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको पंजीकरण से संख्या दी गई है। तो जैसे कि यहाँ पर यदि मेरे नाम के मध्य नाम अंतिम नाम नहीं है, तो क्या आप मुझे मध्य नाम अंतिम नाम भरना चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया, आप मध्य नाम और जो अंतिम नाम है उसको छोड़ सकते हैं। रजिस्टर बटन करने दबाने पर मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप मोबाइल नंबर सही से भरें। यदि नहीं होता है तो आप दूसरा नंबर उसको उपयोग में लाना चाहिए। आवेदन पत्र भरने से संबंधित दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, किस तरीके से भरना है ये भी आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको फॉर्म के माध्यम से जरूर बताएंगे। दस्तावेज में दोस्तों यहाँ पर आप देख चुके हैं, दस्तावेज में आपको प्रोफार्मा दिया गया है, 100 रुपये की स्टाम्प है। ये पहले के लिए है जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन रहा फिलहाल में दोस्तों नॉर्मली तरीके से। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @JD कंप्यूटर। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।